हेलो फ्रेंड्स, टुडेज माय टॉपिक इज़ द पैथोजेनिसिटी टेस्ट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी टेस्ट इसलिए लगाई जाती है ताकि ये पता चले कि बैक्टीरिया कितना विरुलेंट है। ये दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पहला इन विवो टेस्ट, दूसरा इन विट्रो टेस्ट। इन विवो टेस्ट में ऑलमोस्ट 3 टेस्ट लगाए जाते हैं: सकलिंग माउस टेस्ट, रैबिट इलियल लूप टेस्ट और माउस पॉ एडिमा टेस्ट। जबकि इन विट्रो टेस्ट में बायोफिल्म प्रोडक्शन ट्यूब मेथड, कॉन्गो रेड अगार मेथड, साल्ट एग्रीगेशन टेस्ट, हेमोलिसिस ऑन ब्लड अगार, विरुलेंट जीन डिटेक्शन बाय पीसीआर और मेनोज रेजिस्टेंट हेमेग्लूटिनेशन टेस्ट लगाते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि और भी टेस्ट हों, पर जो बेसिक एंड वेरी ट्रेडिशनल टेस्ट जो हैं पैथोजेनिसिटी के, वो यही हैं। इसलिए मैं वन बाय वन बहुत शॉर्ट नोट के रूप में इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फर्स्ट है रेबिट इलियल लूप टेस्ट। In the early 1950, investigators discovered that the injection of enterotoxin preparations into the ligated segments of the intestine, that is the ileal loop of rabbit, and later on other animal included like pig, dog, and calves, causes accumulation of fluid, that is the enterogenic E. coli and Vibrio cholerae toxins। तो हमें ये पता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं जो एंट्रोपैथोजेनिक ई कोलाई के हैं या फिर कोलेरा टॉक्सिन्स वगैरह हैं, इनको जब इलियल लूप में इंजेक्ट किया जाता है तो इलियल लूप में इनका इनका काम क्या होता है कि ये बॉडी से जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट करके इकट्ठा कर देते हैं, और इसी को रेबिट इलियल लूप टेस्ट कहते हैं। बाद में ये अलग अलग एनिमल्स लाइक पिग, डॉग एंड कॉफ्स पे भी किया गया। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल एंड दैट वाज डन इन 1950। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आते हैं माउस पॉ एडिमा टेस्ट। द माउस पॉ एडिमा टेस्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय ग्रे एट अल इन 1990 एंड अग्रवाल एट अल इन 2003। This is the enterogenic enterotoxic assay. 0.1 ml of enterotoxic E. coli or Proteus is injected into the paw. Swelling is checked by vernier caliper. That the percent relative thickness for heat labile enterotoxigenic E. coli is checked. तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो एंट्रोजेनिक हीट लेबाइल ई कोलाई होते हैं या फिर ये जो प्रोटियस स्पीशीज़ होती है, ये जब 0.1 ml पाव में इंजेक्ट किया जाता है माउस के पाव में, तो जो पाव होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ओके, सो दिस स्वेलिंग इज़ कैलकुलेटेड बाय वर्नियर कैलिपर्स, और इस स्वेलिंग की जो थिकनेस है वो वर्नियर कैलिपर्स से बिफोर स्वेलिंग भी मेज़र की जाती है और आफ्टर स्वेलिंग भी मेज़र की जाती है, और इसकी एक परसेंटेज रिलेटिव थिकनेस निकाली जाती है जो कि मतलब 125% के आसपास अगर होती है तो दैट मीन्स यानी कि जो बिल्कुल 100% से भी थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये समझना चाहिए कि जो ई कोलाई है वो हीट लेबाइल टॉक्सिन जो है वो सच में एडिमा कॉजिंग है, या वो सच में टॉक्सिन है, दैट इज़ द प्रेजेंट इन द कल्चर। थर्ड वन आता है सकलिंग माउस टेस्ट। तो सकलिंग माउस टेस्ट जो है हीट लेबाइल ई कोलाई एंट्रोटॉक्सिन्स के लिए ही किया जाता है, और इसमें जो माउस है वो 3 days ओल्ड लिए जाते हैं, दैट इज़ अ स्विस एल्बिनो माउस। इसमें इवांस ब्लू मिक्स किया जाता है, दैट इज़ अ 2%। एंड फाइनली माउस में डिफरेंट इनोकुलेशन से दिया जाता है, जैसे कि परक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंट्रागेस्ट्रिक इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और ये मेज़र किया जाता है कि इसको मतलब इनका जो इंक्यूबेशन रहता है, कुछ को 10 दिन, कुछ को 15 दिन, डिपेंड करता है इंक्यूबेशन। तो जैसे जैसे इंक्यूबेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये देखने में आता है कि जो इंटेस्टाइन है और जो पेरिटोनियल कैविटी है इसमें लॉट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है, सो देर इज़ अ इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। एंड फाइनली जो किलिंग करके कार्केस मतलब गट वेट एंड कार्केस का वेट का रेशियो लिया जाता है। तो पहले गट वेट और कार्केस वेट रेशियो जो होता है कम होता है, लेकिन बाद में गट वेट कार्केस वेट आफ्टर इंजेक्शन रेशियो ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ द कॉल्ड एज सकलिंग माउस टेस्ट। इसके अलावा इन विट्रो टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला टेस्ट है बायोफिल्म प्रोडक्शन ट्यूब मेथड। तो ट्यूब मेथड में क्या है, सबसे पहले जो
ये डिस्क्राइब किया था, ये टेस्ट ये क्रिस्टेंसेंस एटल ने डिस्क्राइब किया था। इसमें ये एक क्वालिटेटिव मेथड है फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल्म और बायोफिल्म प्रोड्यूसर बैक्टीरिया। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रिप्टिकेस सोया अगार लेते हैं और पॉलीस्टीरीन की, मतलब इसमें ग्लास या कांच की नहीं ली जाती, या कांच की भी ले सकते हैं, मतलब जो पॉलीस्टीरीन मेडअप ऑफ पॉलीस्टीरीन ट्यूब्स जो होती हैं उसमें ट्रिप्टिकेस सोया अगार लिया जाता है और 24 आवर्स तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कल्चर है उसका इनोकुलेशन किया जाता है और इंक्यूबेशन किया जाता है। इंक्यूबेशन करने के बाद होता ये है नेक्स्ट डे कि आप जो भी उसमें ग्रोथ आई है उसको धीरे से आप पोर करके डिस्कार्ड कर देंगे। जो टेस्ट ट्यूब पर डिपॉजिट जो भी मटेरियल है उसको सेफ्रेनिन से 1 आवर तक उसका स्टेनिंग किया जाता है। 1 आवर तक उसमें सेफ्रेनिन डाल के छोड़ दिया जाता है। उससे होता ये है कि जो प्लैंक्टोनिक सेल है, दैट मीन्स मतलब जो भी सेल वहाँ पर प्रेजेंट है जो कि बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग सेल है वो सेफ्रेनिन ले लेगी। देन आफ्टर हम इसको रिंस करेंगे इन द फॉस्फेट बफर, और रिंस करने के बाद दोबारा इसको अब हम इसको ड्राई करेंगे, और ड्राई करेंगे तब ये देखेंगे कि अगर रेड कलर हमें ट्यूब में दिखता है तो आप ये समझें बिल्कुल ऐसी थिन लेयर जैसी रेड कलर मिलेगा। आप इसको नेट पर वीडियो या कोई हो फोटोग्राफ वगैरह जिसमें बायोफिल्म प्रोडक्शन ट्यूब मेथड मिला तो आप उसको देखें कि रेड कलर्ड एक थिन लेयर ट्यूब में बनी हुई मिलेगी, और दैट इज़ इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ बायोफिल्म। नेक्स्ट टेस्ट आता है कॉन्गो रेट अगार मेथड। कॉन्गो रेट अगार मेथड एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव ऐसे है। ओके, ऊपर वाला जो था वो क्वालिटेटिव ऐसे था बायोफिल्म इन ट्यूब मेथड, और कॉन्गो रेट अगार मेथड दैट इज़ ए क्वालिटेटिव दैट इज़ क्वांटिटेटिव। तो इसमें हम मेजरमेंट करेंगे कि हाउ मच बायोफिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कॉन्गो रेट अगार बनाया जाता है। कॉन्गो रेट अगार कैसे बनाते हैं, बाय मिक्सिंग 0.8 ग्राम कॉन्गो रेट in 36 gram of, and 36 gram of sucrose in 37 ग्राम पर लीटर ऑफ BHI अगार। तो 1 लीटर बनाने के लिए 0.8 ग्राम कॉन्गो रेट, 36 ग्राम सुक्रोज, 37 ग्राम जो है BHI अगार लिया जाता है। और इसको डिस्क्राइब किया था मेथड को फ्रीमैन्स एट अल ने। तो इसका इंक्यूबेशन अब हम करेंगे जो भी कॉलोनी है इस CRA अगार पर, कॉन्गो रेड अगार पे फॉर 24 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट डे देखेंगे कि ब्लैक से लेकर ब्रिक रेड कॉलोनी अगर आपको मिलती है सो दैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ बायोफिल्म। देन आप इसको जो भी हमारी प्लेट कॉलोनी काउंटर से हम टेस्टिंग करेंगे कि कितनी कॉलोनीज इसके लिए पॉजिटिव है वो देख करके, एंड अगर पेल या पिंक कॉलोनी मिलेगी दैट मीन्स इज ए नॉन बायोफिल्म प्रोड्यूसर। तो ये एक टेस्ट होता है। नेक्स्ट होता है साल्ट एग्रीगेशन टेस्ट। साल्ट एग्रीगेशन टेस्ट में क्या करते हैं कि ये भी ई कोलाई के लिए लगाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि सेल सरफेस जो है इसकी हाइड्रोफोबिसिटी कितनी है, कितना ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। इसके लिए अमोनियम सल्फेट का 4 मोलर सॉल्यूशन बनाया जाता है, और 4 मोलर से डिक्रीज करते करते 1 मोलर और 0.5 मोलर तक सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये सॉल्यूशन बनाया जाता है 0.02 मोलार सोडियम फॉस्फेट में, और इसका पूरा pH जो रहता है वो 6.8 pH रहता है। इसके अलावा एक 2% सॉल्यूशन ऑफ मिथिलीन ब्लू बनाया जाता है, ये एक दूसरा सॉल्यूशन है। अब 10 ml ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन दैट इज़ द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, एंड 0.5 ml ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन दैट इज़ द मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, इसको मिक्स किया जाता है विथ प्री वॉश्ड सेल सस्पेंशन ऑफ ई कोलाई इन PBS। तो ई कोलाई को भी हम पहले ही सेंट्रीफ्यूज करके PBS वगैरह से वॉशिंग करके इसका सेल सस्पेंशन तैयार करते हैं, और इस सेल सस्पेंशन को मिक्स किया जाता है इन अबाव मिक्सचर। और फिर इसको कैसे मिक्स करते हैं, इसको मिक्स करते हैं एक स्लाइड के ऊपर। तो अगर सेल आप जो है मतलब उसमें एक एग्रीगेट्स हमें दिखेंगे तो दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर हुई हो तो,
एग्रीगेट्स अगर बनते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमने बनाए हैं, कुछ 4 मोलार पे बनाए हैं, कुछ 3 मोलार पे, कुछ 2 मोलार पे, कुछ 1 मोलार पे। अगर 1 मोलार सॉल्यूशन से अबव में हमें एग्रीगेशन मिलता है सो दैट इज़ कंसिडर एज पॉजिटिव, एंड दैट इज़ पॉजिटिव हाइड्रोफोबिक स्ट्रेन है ई कोलाई की। और अगर 1 मोलार से कम अगर मिलता है सो इट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव, यानी कि ये स्ट्रेन हाइड्रोफोबिक स्ट्रेन नहीं है। इसमें जो कंसंट्रेशन बैक्टीरियल सेल का बनाया गया है पीबीएस में दैट इज़ 10⁻10 होता है। ये मैंने नहीं बताया इसमें। एंड सेकंड ये होता है कि इस जो हमें स्लाइड पे लेना है वो स्लाइड पे सिर्फ 0.5 ml ऑफ सॉल्यूशन ए लेना है। सॉल्यूशन ए में हमने क्या बना लिया था, 10 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, इसको हमें 0.5 ml 2% मिथिलीन ब्लू के साथ मिक्स करना है। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन ए। ओके, दैट इज़ द सॉल्यूशन ए। एंड सॉल्यूशन बी जो है वो भी 0.5 ml लेना है, सॉल्यूशन बी। और सॉल्यूशन बी हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा 10⁻10 सेल सस्पेंशन। ओके, तो इसलिए हम ग्लास स्लाइड पे सिर्फ 1 ml ही ले पाएंगे। ऐसे करके हम इसका टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट आता है विरुलेंस के लिए, पैथोजेनिसिटी टेस्ट के लिए हिमोलिसिस ऑन ब्लड अगार। तो हमें ये पता है कि जब भी हम ब्लड अगार पे स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं तो अगर पैथोजेनिक है तो कंप्लीट बीटा हिमोलिसिस देगा, और अल्फा हिमोलिसिस अगर दे रहा है तो दैट मीन्स पार्शियल हिमोलिसिस। स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस जो होता है एरोबिक कंडीशन में बीटा हिमोलिसिस देता है। स्टेफिलोकोकस जो है अल्फा हिमोलिसिस देता है, सो दैट इज़ द पार्शियल हिमोलिसिस। तो ये हमें जो है मेथड पता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट टेस्ट आता है मेनोज रेजिस्टेंस हीम। तो ये मेनोज के प्रेजेंस एंड अब्सेंस में बैक्टीरिया का हीम एग्लूटिनेशन चेक किया जाता है। इसमें 2 सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है जिसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्शन करेंगे फ्रॉम चिकन, बफेलो, शीप, ह्यूमन एंड हॉर्सेस इन अल्सवियर सॉल्यूशन। इसका हम आरबीसी का वॉशिंग करेंगे थ्राइस इन पीबीएस और एडजस्ट करेंगे पीएच 7.4। मतलब जो पीबीएस का पीएच होगा वो होगा 7.4। देन हम प्रिपेयर करेंगे 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ आरबीसी इन पीबीएस इज़ प्रिपेयर्ड एंड केप्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 days। देन हम क्या करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे हमारा ई कोलाई का। हम पीबीएस में इसकी वॉशिंग करेंगे और सॉल्यूशन तैयार करेंगे 10⁻10 ml सस्पेंशन। देन इसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि ये मेनोज रेजिस्टेंट हीमोग्लूटिनेशन है या फिर मेनोज सेंसिटिव हीमोग्लूटिनेशन है। तो 20 माइक्रोलीटर ऑफ सेलाइन लेंगे एक ग्लास स्लाइड पे, और वो केवीटी ग्लास स्लाइड होगी, उसमें एरिथ्रोसाइट का सस्पेंशन डालेंगे, उसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन डालेंगे और 10 मिनट्स तक उसको रॉक करेंगे। तो अगर हीमोग्लूटिनेशन होता है इन द presence of menos, so that is the indicating that the bacteria is highly virulent। और अगर hemogglutination नहीं होता है so that is indicating that bacteria is non virulent। अगर hemolysis सभी में हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्लड कलेक्शन किए हैं, चिकन, बफेलो, शीप एंड ह्यूमन, हॉर्सेस, तो अगर सभी की आरबीसी में hemogglutination ई कोलाई करता है so that indicate highly virulent। Okay, now the next test is the PCR of virulent gene। तो हम जो virulent gene के डिटेक्शन के लिए PCR टेस्ट लगाते हैं, और ये एक जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है। तो इस टाइप से हम जो है डिफरेंट टाइप के ये 6 और 3 आई थिंक 9 टेस्ट यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।